बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के नाअहल अरकान कौमी असम्बली और सैनेट के अपीलों पर समाअत हुई। और ये जो नाअहल हुए थे बेसिकली 9 मई के मुकदमात में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों ने फैसलाबाद की, सरगोदा की और लाहौर की उन्होंने 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई, जिसमें शिबली फराज है, उमर अयूब है और इस तरीके से उनके दीगर अरकान है, ज़रताज गुल है। तो इनको और मुतअद्दिद यानी कि तो इनकी दरख्वास्तों पर आज समाअत थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, 5 रुकनी बेंच में ग़ालिबन। और समाअत में सबसे अहम ये हुआ कि उमर अयूब ने तो अपनी नाअहली तस्लीम कर ली है। उसने कहा ठीक है मैं नाअहल हूँ, और उसने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। जो नाअहली ख़त्म कराने के लिए उमर अयूब साहब आए थे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने अपनी उस नाअहली को तस्लीम करते हुए दरख्वास्त वापस ले ली। जब उन्होंने दरख्वास्त वापस ली तो फिर ये भी बतलाया गया कि अब उस हलके से, उसका जो आबाई हलका है उमर अयूब का, भाई अब उस हलके से जो है वो उनकी वाइफ अहलिया जो है वो इंतखाबात लड़ रही है, इलेक्शन लड़ रही है। और आज PTI में भी वैसे इसी से जुड़े हुए के डेवलपमेंट ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने आज उनका टिकट भी सुना है, कन्फर्म कर दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब की अहलिया को टिकट देने पर बहुत ज़्यादा इतराज़ात हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि PTI का ये मौक़िफ़ रहा कि हम जो है वो बाइकाट करते हैं, हम इन इंतखाबात में अब नहीं जाएंगे। और किसी वर्कर को, किसी और रुकन को, किसी और उसको पार्टी उसको जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही कि वो जो है इन इंतखाबात में हिस्सा ले सके। जो यानी नाअहल हुए उनकी जगह में जो सीटें खाली हुई हैं, उन खाली सीटों पर किसी और को जो है इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त ना है। जब उनको नहीं है तो उमर अयूब को क्यों इजाज़त मिल गई है? उमर अयूब की अहलिया को कैसे इजाज़त मिल गई है? तो ये जो है बानी PTI की जो पॉलिसी थी, उसने जो एक स्टेटमेंट दिया था इमरान खान ने कि हम जो है इन इंतखाबात में जो हमारे लोग नाअहल हुए हैं, हम एहतजाजन इनमें अब हिस्सा नहीं लेंगे, कि उन्होंने अपने पार्टी को रोक दिया कि किसी को टिकट ना दिया जाए और कोई PTI का बंदा आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये बातें कही गई। तो अब जब बाकी कोई नहीं लड़ सकता तो उमर अयूब की अहलिया क्यों लड़ रही है? उसको कैसे इजाज़त दे दी गई? तो ये बड़े झंबे की बात है। और ख़ुद तहरीक इंसाफ में जो है इस पर बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है, और कहते हैं कि उमर अयूब के लिए अलग कानून है, बाकियों के लिए अलग कानून है। कोई वर्कर जो है वो इंतखाब नहीं लड़ सकता, लेकिन उमर अयूब की अहलिया इंतखाब लड़ सकती है। तो ये क्या मामलात हैं? बहरहाल ये देखते हैं। इसमें एक चीज़ तो कन्फर्म है कि उमर अयूब की अहलिया अब इलेक्शन लड़ेगी। तो अब देखते हैं PTI इस हवाले से मज़ीद क्या फ़ैसले करती है। लेकिन जो ऑफिशियली फैसला हुआ सुलेमान अकरम राजा के बकौल कि जी वो हर हलके की अपना एक पॉलिटिकल डिमेंशन होता है, सियासत होता है, तो वो सियासत समझना चाहिए। भाई अगर हर हलके का सियासत है तो उमर अयूब के अगर हलके का सियासत है तो क्या दूसरे हलकों की सियासत नहीं है? तो बहरहाल इसमें देखेंगे मज़ीद कि क्या कुछ होता है। दूसरा ये है शिबली फराज, और इन्होंने कहा कि जी हमें नाअहली ख़त्म की जाए। बहरहाल अदालत ने नोटिस जारी किए हैं और फिर इसकी दोबारा समाअत होगी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम जो चीज़ रही वो ये है कि तहरीक इंसाफ यानी अब होगा क्या? इसमें पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को इन्होंने चैलेंज किया। बेसिकली इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों ने तो फ़ैसले सुना दिए, 10-10 साल की सज़ाएँ हो गई। अब इनका ये है कि इनको उन्होंने सज़ा के मतलब सरेंडर करना है ना, गिरफ्तारियाँ देनी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इनके लिए सेफ़ हेवन बना हुआ है, वहाँ पे ये बैठ गए हैं। बाकी पंजाब में ये मतलूब हैं, इनको सज़ाएँ हैं, तो ये इस साइड पे आ नहीं रहे। तो ऐसे में जो है ये पेशावर हाई कोर्ट में चले गए कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो हमारी सहूलतकारी करे। तो पेशावर हाई कोर्ट जो है वो तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है ना, तो उसने जहाँ जहाँ तक गुंजाइश थी इनको रिलीफ दिया, लेकिन मज़ीद वो रिलीफ नहीं दे सकते। अब ये कहते हैं हमारी नाअहली भी ख़त्म की जाए और वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का 10 साल का जो सज़ा है वो भी ख़त्म किया जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं तो उसके लिए आइन और कानून तो यही कहता है कि पहले जाके आपको मुतल्लिक़ा अदालत में सरेंडर करना है, यानी पहले आपको गिरफ्तारी देनी है, ख़ुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों के रहम करम पे छोड़ना है। वो पहले उस फैसले को तस्लीम करेंगे ना, यानी कि जिस फैसले में सज़ा हुई
उस फैसले को तस्लीम करेंगे तो फिर अपील होगी ना, तो फिर जाके आगे मामलात चलेंगे। तो इन्होंने अभी तक उस फैसले को जो है वो तस्लीम नहीं किया, तो पेशावर हाई कोर्ट ने इस वजह से इनको खासकर रिलीफ नहीं दिया। तो फिर ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आ गए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उमर अयूब ने तो दरख्वास्त वापस ले ली है। शिबली फराज, जरताज गुल और दीगर की दरख्वास्तें जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, ज़ेर समात हैं, और वहाँ पे अभी समातें जो है उस पर चलेंगी। तो अब जब समातें होंगी तो ही अदराक होगा, आइडिया होगा कि मामला किस समझ जाता है। लेकिन इसमें जो कानूनी और टेक्निकल चीज़ है वो यही है कि जब तक ये सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक सरेंडर नहीं होगा तब तक जो है वो इनको सुप्रीम कोर्ट से भी खसूसी तौर पर कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल सकता। सरेंडर करना जो है वो इंतहा का ज़रूरी है। तो इसी वजह से 10-10 साल की जो सज़ाएँ हैं, देखें ये अपील का मामला भी यही है कि इनको जो है वो सरेंडर करना पहले पड़ेगा। जब ये सरेंडर करेंगे तो उसके बाद जो है अदालत से इनको जाकर किसी किस्म का कोई रिलीफ जिसे हम कहते हैं वो मिल सकेगा। तो इसी वजह अभी तक देखते हैं कि ये सरेंडर करते हैं नहीं करते। उमर अयूब ने तो मेरे ख्याल में शायद सरेंडर कर लिया है, गिरफ्तारी दें या ना दें उन्होंने फैसले को तो एक्सेप्ट कर लिया है। साफ ज़रा जिस फैसले के ख़िलाफ़, ये आम कॉमन सेंस की बात है, जिस फैसले के ख़िलाफ़ आप आते हैं उस फैसले को जब तक तस्लीम नहीं करेंगे, बेशक आपके ख़िलाफ़ है, जब तक तस्लीम नहीं करेंगे आपका अपील भी नहीं होगा। और टेक्निकल इस मामले में ये है कि इन्होंने मुतलका हाई कोर्ट्स में जो है वो अपीलें अगर जो पेशावर हाई कोर्ट में की हैं बर वक्त की हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपीलें भी नहीं की। तो वो एक टाइम लाइन है कि क्या उसके बाद अपील मंजूर होगी नहीं होगी, तो बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। लेकिन पीटीआई में जो है वो अब जो पीटीआई की मेन क़ियादत है वो अब सारी साइड लाइन पे हो गई है। अब जो नई क़ियादत है वो सुहेल अफरीदी जैसी क़ियादत है, जो जज्बाती किस्म की क़ियादत है, उसके हाथ में अब अमूर दे दिए गए हैं। तो देखते हैं कि वो मामलात को कैसे लेके चलते हैं। लेकिन अभी तक का सुहेल अफरीदी का जो हमने देखा, सुहेल अफरीदी में हमें करंट तो लग रहा है। बात यह है कि सुहेल अफरीदी जब से आए हैं, ठीक है, उसका अपना पार्टी, अपना नज़रिया, अपनी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो है बड़ा पॉलिटिकली अपने तौर को अपने आप को बड़ा एक्टिवेट उन्होंने किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। तो 3-4 जलसे यानी कि वो अब तक कर चुके हैं और लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं। उनका मेन मुद्दा और मेन मकसद यही है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को फिर से मोबलाइज़ किया जाए और मोबलाइज़ करके फिर से वफाक के ऊपर जो है वो एहतजाज, प्रोटेस्ट, वो जो एक पुरानी इनकी सियासत थी। और पिछले दिनों तो ये हो गया था कि पीटीआई का कोई जो वर्कर है वो निकलने को ही तैयार नहीं था। जो 26 नवंबर को यहाँ पे हुआ, जो चीज़ें हुई, तो उसकी वजह से उनके मोराल डाउन हो गए थे। अभी सुहेल अफरीदी का ये कि टास्क है कि पीटीआई के वर्कर को दोबारा मोबलाइज़ करें, उनको ज़्यादा फिर से एक्टिवेट करें और फिर एक जो है वो एक तहरीक की सूरत में एक तहरीक बनाएं और फिर वफाक की तरफ आएँ या प्रेशर डालें और इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम करें। उनका वन एंड ओनली एजेंडा इमरान खान की रिहाई है। तो अभी तक उसकी मुलाकात नहीं हुई, कबीना उसने तश्कील नहीं दी। अब देखते हैं आगे मामलात कैसे चलते हैं। कल मंगल का रोज़ है, कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है। तो अब देखते हैं कि कल अडियाला जेल के बाहर क्या कुछ होता है, क्या सुहेल अफरीदी वहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे। बहरहाल अब तक के लिए अहम डेवलपमेंट ये थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।